आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सरकारी सिस्टम में काम की रफ्तार बढ़ेगी या सिर्फ बैठकों का तरीका बदलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार अब प्रशासनिक कार्यशैली में कसावट लाने के मिशन पर उतर आई है। जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को साफ संदेश दिया है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी पुरानी कार्यशैली से बाहर निकलें और परिणाम आधारित प्रशासन अपनाएं। किसी न किसी अधिकारी की वजह से फाइलें दबी रहती हैं, फाइलों पे काम नहीं होता है, और क्योंकि उन जो पर्टिकुलर अधिकारी हैं वो उनके जो मत है उसके विरुद्ध है, जो काफ़ी गंभीर है आईएएस के बारे में। कि आप एक चीज़ देखिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, या फिर कोई भी किसी भी साइंस हो, सिर्फ एक व्यक्ति ने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया यूपीएससी से तो वो हर चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है। और उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी बन जाए, पीएस बन जाए, तो वो उस फील्ड के जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको भी हमेशा ओवर रूल करते हैं और ये कह के कि तुमको उतना नहीं मालूम है जितना मुझे मालूम है। ये इस देश के लिए चिंता की बात है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपका करवाते हैं। हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीताराम पवैया जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजेश जौहरी जी एक्सपर्ट के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। दिव्या गुप्ता जी, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। अधिकारियों को क्या ऐसा लगता है मैसेज ये जा रहा है कि थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो रही है, लाल फीताशाही भारी पड़ रही है कामकाज पर, या फिर और कोई संदेश देने की कोशिश है कि काम में गति लाएं, बैठकों में समय न गंवाएं? सबसे पहले तो नमस्कार, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं शायद किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है जी। आपका जो प्रश्न है और जो आज का विषय है, उस विषय के साथ थोड़ा सा एक बात ही जोड़ना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत टेक्नो सेवी व्यक्ति हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से उनको टेक्नोलॉजी का एक बहुत भान, आभास, ज्ञान और उसको हमेशा उसको किस तरह से सुचारू रूप से गवर्नेंस के लिए यूज करना, तो गुड गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से हम जोड़े और उसको किस तरह से और सुचारू कर सके, ये उनका हमेशा परम ध्येय रहा है। और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए उनका ये मानना है कि क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको और गतिमान कर सके, हमारी रीच बढ़े, विजिबिलिटी बढ़े और हमारी कैपेसिटी से ज्यादा एफिशिएंसी पर हम ध्यान देके हम उस पर काम कर सके। तो क्या हम इसको और अच्छा कर सकते हैं? मतलब केंद्र ने चेताया जब समझ आया। चलिए सीताराम पवैया जी, क्या कहेंगे आप इस पर कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों को दिया, हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को ये पत्र दिया गया है कि थोड़ा सा काम में यदि इस तरीके से तेजी लाई जा सकती है कि मीटिंगों का एजेंडा तय हो, जिनको बुलाना है उनके पास पहले से एजेंडा पहुंच जाए, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा समय की बचत होगी और कामकाज में तेजी आएगी। इसको कैसे देखेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को, आपको और सभी पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक चीज कहना चाहता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी सजी है जिसके दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी का एक पत्र, ये पत्र नहीं, ये सरकार का ये फेलियर है, 12 साल का कबूलनामा है कि 12 साल में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को क्या कहना पड़ रहा है। मतलब 12 साल में ना तो कोई ठीक से मीटिंग हो पाई आपकी, 12 साल में कोई अधिकारी ना आपका टाइम से आया, 12 साल में ना आपके किसी अधिकारी ने केवल बेमतलब की वीसी करी, 12 साल से अधिकारी बिना मिनट्स लिखे ही काम कर रहे थे। तो क्या यह सरकार का 12 साल का केवल यह कर रही थी कि आम चूस कर खाते हैं, खाट कर खाते हैं, ये कर रहे थे अधिकारी आपके, या ये कर रहे थे कि केवल बेमन की बात को मनोरंजन से सुन रहे थे? डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ हैं। सीताराम पवैया जी, थोड़ा समय सबको मिल जाए तो थोड़ा चर्चा विस्तृत हो जाती है। जी हाँ। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कैसे देखेंगे आप इस पूरे जो कवायद को, क्योंकि ये जिम्मेदारी तय करने का समय है।
या फिर जो समय बर्बाद हो रहा है उस समय का कुल मिलाकर उपयोग करने का ये वक्त है सरकार के पास, तो कोई कोताही नहीं बरतना चाहते केंद्रीय कैबिनेट सचिव। सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट यदि देश की कोई होती तो वही, और वो यदि हिदायत दे रहे हैं सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, प्रशिक्षण संस्थानों को, तो इसमें कुछ छिपा हुआ है। देखिए, एक बात तो तय है कि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं और जितनी भी जो लेट लतीफी है, जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, वो सिर्फ इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जिसको नौकरशाह भी कहा जाता है। नौकरशाह कहा इसलिए जाता है कि अपने आप को, आज प्रॉब्लम ये है कि आईएएस और आईपीएस जो है अपने आप को शाह से कम नहीं समझता है। शाह का मतलब होता है राजा। अब आप एक चीज देखिए कि स्थितियां ये है कि एक मंत्री से मिलना तो बहुत आसान है महेंद्र जी। आज अपन सोचें कि मिनिस्टर से मिल रहा है तो थोड़ा सा अपन ने फोन वोन लगवाया स्थानीय विधायक से या किसी से भी, और आप मिनिस्टर से मिल लोगे। लेकिन पीएस से मिलना इतना बड़ा वो, और पीएस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे राजा होते हैं। आप किसी मंत्रालय के पीएस में जाइएगा, वो मंत्री तो सहज है, मंत्री तो आपको उठ के खड़ा भी हो गया। पीएस बस लिमिटेड बात करेंगे उतनी देर, जैसे पहले जिले इलाही होते थे, जैसे पहले जहापना होते थे, वो स्थितियां हैं पीएस लोगों की। और दूसरी बात ये है कि अगर एक आईएएस आया किसी एक मंत्रालय में, समझ लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय में, उस पीएस का कुछ और नजरिया है और उसके बाद उसने अपने एजेंडा चलाया, और दूसरा पीएस आया उसको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, तो कितना भी नुकसान हो जाए गवर्नमेंट का उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना एजेंडा शुरू कर देता है। और उसके पास डिसीजन की वो पावर है, जैसे आपने अभी कहा कि अपने देश की सबसे बड़ी पावर है कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र सरकार के। तो आज आप एक चीज देखिए कि प्रधानमंत्री के बराबर की पावर है उनके पास। जब चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो प्रधानमंत्री के मुकाबले की पावर हो जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसको इसलिए लागू किया था, आईसीएस की व्यवस्था, जो बाद में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और ये सब हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को इस देश पर राज करना था, उनको इस देश पर रूल करना था, और रूल करने के लिए दमनकारी होना जरूरी है। तो वो जो दमनकारी जो सिस्टम था 1947 के बाद भी, वही का वही सिस्टम हमने अपना लिया, जो कि हमको बचना चाहिए था। हम ये जो तो इस पत्र को कैसे देखे जाए? इस पत्र को सुधार की दृष्टि से देखा जाए? नहीं, इसको यही माना जाए कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त उनको लगा होगा, हाँ, और ठीक किया उन्होंने, जो भी उस सिस्टम को अगर कहीं खराबी है तो सुधारना तो पड़ेगा। तो समय की बचत के लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये नहीं, अपडेट हो रहे हैं तो पक्का अच्छी बात है ना, उसमें तो कुछ गलती नहीं है। पर सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेट्स, आप सोचिए कब सिरप का छिंदवाड़ा की कंट्रोवर्सी हुई, तो उसमें आपको बताएं कटघरे में खड़ी हो गई सरकार और जिम्मेदार उसके लिए था ब्यूरोक्रेट। दिव्या जी ये बात नहीं समझ रही हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अधिकारी जिन्होंने उनको परमिशन दी थी, चाहे वो महाराष्ट्र की कांग्रेस गवर्नमेंट में हो या मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट में हो, तो जिन अधिकारियों ने ऐसी फैक्ट्री को बिना किसी जांच के, एक तो महाराष्ट्र में जारी रखा और यहाँ पर बिना किसी सैंपल जांच के यहाँ पे दवाइयाँ बिकती रही, वो कौन थे? वो ब्यूरोक्रेट्स थे। तो उन पर कंट्रोल होना, हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई हो कि अब जो है ये ब्यूरोक्रेट्स के अगर बस भरोसे रहे तो ये सब गड़बड़ कर देंगे। आप सोचिए सरदार सरोवर डैम जो है, जो आज से 30-35 साल पहले शुरू हुआ था और उसको बनते बल्कि उससे भी पहले हुआ था टिहरी डैम, उन सब चीजों में देखिए पॉलिटिक्स जो जहाँ थी वहाँ थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है उन चीजों को और आगे बढ़ाने में, उन चीजों को समय पर पूरा नहीं करने में। देखिए जैसे छोटी सी बात है, सरदार सरोवर डैम में क्या होता था कि तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर, कमिश्नर, इनकी जिम्मेदारी होती थी मुआवजा देने की। जानबूझ के गलत आदमी को मुआवजा दे देते थे पैसे लेके, उस चक्कर में फिर मेधा पाटकर को मौका मिल जाता था, वो 4 सबूत लेके आती थी और पब्लिक को अपने पक्ष में कर लेती थी। तो गलती कहाँ है? गलती तो कहीं ब्यूरोक्रेट्स की हुई ना। तो ले के आप ये मान के चलिए इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, अभी चाइनीज ड्रोन्स का एक मामला आया है, दिव्या जी को पता नहीं मालूम है कि नहीं, तो उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी मर्जी से उसको, जबकि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है भारत सरकार की कि चाइना के ड्रोन्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी सुरक्षा को खतरा है, और आपने वो उन ड्रोन्स को परमिशन दे दी। तो मुद्दा ये है कि एक तो ये बात होगी, दूसरा दिव्या जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो रिव्यू मीटिंग, उनका जो महिला आयोग हो या बाल आयोग हुआ, तो उनकी
उनकी जो रिव्यू मीटिंग है वो बात सही है कि वो जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, आप उस महिला से नहीं मिलेंगे, तब तक वो काम नहीं होगा। पर उसको हम खर्चीली बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दैट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कि वहां पर उसको उनको जाना पड़ेगा। तो जहाँ जाना है वहां जाएं, पर हर छोटी छोटी बातों के लिए ये लोग क्या करते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स अपना ऐसा समय निकालते हैं कि वो ऐसी स्थितियां करते हैं कि उनको घूमने जाना है, समझ लीजिए ओंकारेश्वर जाना है, तो उन्होंने अपना कोई ना कोई ऐसा, ओंकारेश्वर घूमने जाना है, उज्जैन जाना है, तो कोई ऐसा अपना टूर निकाल लेंगे कि सबसे पहले चलो उज्जैन, और उसके बाद जो भी काम किया 5-10 मिनट का, 1 घंटे का, और उसके बाद 1 दिन पूरा लगा दिया अपने घूमने फिरने। तो ये जो चिंता की बात है, इस पर कंट्रोल इस पर कंट्रोल करने के लिए शायद ये पत्र कारगर साबित होगा। और देखें